अभिनव अभी आपने फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर जरूर देखी होगी। सोचिए, फिल्म में पर्दे पर दुश्मनी, वर्चस्व, गैंग वॉर के खूनी खेल का सीन देखकर कैसे दर्शक सिहर उठे थे। लेकिन सीकर में गैंग्स ऑफ राजस्थान का ऐसा खूनी खेल खेला गया कि शेखावटी की धरती खून से लाल हो गई। गोलियों की तरतराहट से आसमां मानो थर्रा सा गया। गैंगवॉर में न केवल गैंगस्टर राजू ठेहट की जान चली गई, बल्कि बदमाशों ने एक आम शख्स की भी जान ले ली। गैंगस्टर राजू ठेहट की हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आ रहा है, जिसमें आनंद पाल और बलबीर की हत्या का बदला लेने की बात कही गई है। गैंग्स ऑफ वासेपुर नहीं, ये गैंग्स ऑफ राजस्थान है। गैंगवार में राजू ठेहट का मर्डर, खून से लाल सीकर की धरती। सीकर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र के पिपराली रोड के इस इलाके में रोजमर्रा की तरह हलचल थी। यहाँ पर स्कूल है, कोचिंग सेंटर है, साथ ही हॉस्टल्स भी हैं। सड़क पर आम दिनों की तरह आवाजाही थी। हॉस्टल में बच्चों से मिलने उसके अभिभावक भी पहुंचे। तभी अचानक भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। फायरिंग की आवाज से पूरा इलाका थर्रा गया। उसके बाद जो कुछ नजारा दिखा वो हैरान कर देने वाला था। जमीन पर खून ही खून बिखरा पड़ा था। और गैंगस्टर राजू ठेहट की लाश पड़ी थी। सीसीटीवी में गैंग वॉर और मर्डर की जो तस्वीर कैद हुई वो बेहद विभत्स और भयानक थी। सीसीटीवी के इस तस्वीर को देखिए। गैंगस्टर राजू ठेहट के घर के ठीक सामने एक ट्रैक्टर खड़ी है। कुछ बदमाश गैंगस्टर राजू ठेहट को निपटाने के इरादे से ही आए थे। वो घात लगाकर हथियार लेकर घूम रहे थे। तभी घर के सामने गैंगस्टर राजू ठेहट जैसे ही दिखा, चारों बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। बदमाशों ने राजू ठेहट को पकड़कर कई गोलियां मारी। दो बदमाश तो ट्रैक्टर पर चढ़कर कानून और पुलिस को चुनौती देकर तसल्ली से उसकी मौत की तस्दीक करते रहे। फायरिंग की घटना हुई है, जैसा कि आप यहाँ पर हैं देख ही रहे हैं। राजू ठेठ नाम का व्यक्ति है। पहले ही क्राइम में काफ़ी लंबे समय से उसका नाम सभी लोग सुनते रहे हैं। फायरिंग में राजू ठेठ को गोली लगी है और अभी मेरे पास जो सूचना है उसकी जल्द। जानकारी के मुताबिक इस गैंग वॉर में कम से कम 40 से 50 राउंड गोलियां चलने की बात सामने आई। अब गैंगवॉर की सीसीटीवी फुटेज की इस तस्वीर को देखिए। चारों बदमाश राजू ठेहट की हत्या के बाद बेखौफ होकर गोलीबारी करते हुए भाग रहे हैं। गोलियों की आवाज से सीकर का पूरा आसमां थर्रा उठा और हत्या के बाद हथियार लहराते ये गुंडे बेखौफ होकर लोगों को धमकाते हुए सीकर से निकल गए। वारदात में शामिल शूटर हरियाणा के बताए जा रहे हैं।
बसें खड़ी दिखाई दे रही थी, जहां पर आकर इन्होंने हवाई फायर किया बदमाशों ने, और यहां से आगे की तरफ ये बदमाश निकल गए। यानी कि आगे जाकर के फिर इन्होंने एक कार, जो कि नागौर से एक व्यक्ति आया था अपने बेटे के साथ एडमिशन को लेकर के यहाँ के निजी संस्थान में, उसकी कार लूटने के इरादे से उस पर भी फायरिंग कर दी, जिससे कि उस व्यक्ति की भी यहाँ पर इस पूरी घटना के दौरान मौत हो गई। यानी कि जो बदमाश यहाँ पर एक व्यक्ति की, एक गैंगस्टर की हत्या करने आए थे, उन्होंने 2 लोगों की यहां पर जान ले ली, 2 लोगों की यहां पर हत्या कर दी। ताराचंद पर फायरिंग के बदमाश ताराचंद की ही सफेद रंग की ऑल्टो गाड़ी, जिसका नंबर है RJ21CA8273, छीन कर फरार हो गए। बदमाश हत्या को अंजाम देने के बाद नीमका थाना की तरफ भागे। सूत्रों के मुताबिक खेतवेड़ी के पास बदमाशों ने फायरिंग की और क्रेटा गाड़ी, जिसका नंबर RJ45CH1786 है, उस पर चढ़कर फरार हो गए। अभी तक 4 लोगों की उस घटना में शामिल होने की हमारे पास में जानकारी है। फुटेज हमारे पास में आसपास के कैमरों से हमने लिए, जिससे ये पता चलता है कि 4 लड़के हैं, जिनमें से शायद किसी को वो जानता भी, क्योंकि एक लड़का उससे कुछ देर बात करता हुआ दिखता है। बाकी जो डिटेल है वो हम डेवलप करने के बाद आपको बताएं। उसके अलावा एक अन्य व्यक्ति को गोली लगी थी, इसकी सूचना। हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे ने ली है। रोहित गोदारा नाम से फेसबुक आईडी से हत्या की जिम्मेदारी ली गई है। रोहित गोदारा ने फेसबुक आईडी पर लिखा कि राम राम भाइयों, आज जो राजू ठेहट की हत्या हुई है, इसकी जिम्मेदारी मैं रोहित गोदारा लॉरेंस बिश्नोई गैंग लेता हूं। यह हमारे बड़े भाई आनंद पाल जी की और बलवीर जी की हत्या में शामिल था, जिसका बदला आज हमने इसे मारकर पूरा किया। रही बात हमारे और दुश्मनों की, तो उनसे भी जल्द मुलाकात होगी। पोस्ट में गैंगस्टर अंकित भादु और मोनू बना का भी जिक्र किया गया। बहरहाल पुलिस दूसरे एंगल से भी जांच कर रही है। ये भी मानना है कि गिरोह अपना वर्चस्व कायम करने के लिए हत्या की जिम्मेदारी ले सकते हैं, भले ही उन्होंने हत्या ना की हो। इस एंगल से भी जांच करते हुए जो दूसरे गिरोह हैं राजस्थान में, जिससे राजू ठेठ की दुश्मनी या रंजिश चली आ रही थी, उन लोगों को भी चिन्हित करने का प्रयास यहाँ पर पुलिस की ओर से किया जा रहा है। तमाम पुलिस आला अधिकारी जो जयपुर में बैठे हैं, वो भी यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही स्थानीय पुलिस यहाँ पर उन लोगों को चिन्हित करती हुई नजर आ रही है, जो कि इस वारदात में शामिल हो सकते हैं। अलग अलग 20 से अधिक टीमें फिलहाल इस पूरे मामले पर काम कर रही है, जो कि अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस हर एंगल से गैंग वॉर और मर्डर की इस कहानी से पर्दा उठाने में जुटी है। शरद पुरोहित, जी मीडिया।